गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन 3। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, आइए पहले अच्छे से पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मीन्स p बटे q के रूप की है तो मतलब परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या हो जाएगी तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर वो परिमेय नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम सकते हैं माना x बराबर 43.123456789। देखिए यदि कोई संख्या दशमलव में होती है तो आप क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए दशमलव नीचे एक लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक होते हैं उसके दाएं तरफ उतने जीरो लिखते हैं। तो वही क्रिया से हम यहाँ पर करेंगे। हम क्या कर देंगे, दशमलव नीचे एक लिख देंगे, जितने अंक है उतने जीरो। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिख दिए हैं। अब इस बराबर क्या हो जाएगा, 43 के बाद अब दशमलव हट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अब यही अंक कर जाएंगे। अब देखिए एक के बाद जितने जीरो होते हैं उनको उतनी घात के रूप में लिख सकते हैं। तो वही सेम क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 9। मीन्स जितने जीरो होते हैं उनको उतनी घात के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए यदि ये 10 तो 10 को हम अगर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 5। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 गुणे 5 की घात 9 ये लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हो गई। देखिए जब अंश हार बन जाए तो क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। अब जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम उसको क्या लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः q के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 या 5 तथा दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। देखिए जब परिमेय संख्या हो गई तो जब उसके हमने हर का गुणनखंड किया 2 अंकों में, 2 गुणे 5 मीन्स या तो 2 हो सकता है तो 5 हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 तथा दोनों हो सकते हैं, क्योंकि पूछा है q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.12001200120001200 डॉट डॉट। देखिए जब इस तरीके डाटा में अनंत तक है तो ये जब 2 अंक हो उनके बाद उनके बीच में जीरो लगातार की वृद्धि हो रही हो तो संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय। तो लिखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो इसलिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई लंबा सॉल्यूशन नहीं था। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में थोड़ा सा 3 लंबा है संभवतः, 43.123456789 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। आइए देखते हैं, हाथ में मिटा देते हैं इसको। देखिए इस क्वेश्चन को
जब बार लगा होता है इस क्वेश्चन में, मीन्स वही संख्याएं लगातार रिपीट हो रही हैं। जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है वही अंक लगातार रिपीट माने जाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं माना यक्स बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हमने मान लिया कि हमने इसको बार हटा दिया है, तो अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए अगर ये दशमलव हटाना पड़ जाए तो जब दो समीकरण बनाना पड़ जाता है तो इसमें एक नियम होता है कि जितने अंक बाद दशमलव यहाँ है, यदि उतने अंक से यदि उतने 10 की घात लगाकर हम दोनों तरफ गुणा कर दें तो इसका दशमलव उतने अंक खिसक जाएगा। तो वही सेम क्रिया हम कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 की घात 9 से गुणा करने पर, क्योंकि हमको दशमलव हटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की घात 9 यक्स बराबर। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका दशमलव हटेगा तो यहाँ जाएगा, तो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा। अब देखिए इसके ऊपर बार लगा है, मीन्स ये लगातार रिपीट होता है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख उठेगा। समीकरण 2 हो गया। तो अब देखिए क्या क्रिया होगी, समीकरण 2 और समीकरण 1, तो समीकरण 2 बड़ा है 1 छोटा है, समीकरण 2 से 1 घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। देखिए जब 1 को घटाया जाएगा समीकरण 2 क्या है, देखिए 10 की घात जो 9 है इसको हम 1 के बाद 9 जोड़ सकते हैं, तो अब पूरा इसको तोड़ दें ताकि आगे घट जाए। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यक्स माइनस यक्स, ये हो गया बराबर। अब इसमें से हटाना है इसको, तो हो जाएगा ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस कौन सा हटाना है, इसको घटाना है, ये हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये। अब देखिए इसमें से 1 घट जाएगा तो इसमें जितने जीरो है उतने 9 बचेंगे, तो ये 9 बार 9 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। अब देखिए इसमें जितने अंक ये वाले हैं सब कट जाएंगे, तो ये सब अंकों को कैंसिल कर दो क्योंकि घट जाएगा ना, जब घट जाएगा तो ये अंक कैंसिल हो जाएंगे, ये सब दशमलव के बाद वाले अंक कैंसिल हो जाएंगे सब। अब देखिए 43 यहाँ है, तो दशमलव के दाएं तरफ वाला अंक दाएं तरफ और बाएं तरफ वाला बाएं तरफ बढ़ता है, तो ये 43 यहाँ से 30 घट जाएगा 9 से तो 6 बचेगा और 4 घट जाएगा 8, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। मीन्स 43 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 8 और 9 बचा हुआ है, तो 9 से घटेगा 3 कितना बचेगा 8 से घटेगा 4 तो 4, 9 से घटेगा 3 कितना बचेगा 6, ये बचेगा। तो अब इसके ऊपर हल करते हैं, आज देखिए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर यक्स रहेगा, अब यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर गुणे में है, जब आने का भाग हो जाएगा, जब यक्स बराबर लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 नहीं होगा 4 और 6 है, तो 4 और 6 है। अब बटे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक्स घट गया है ना, तो यही जब यहाँ गुणा में हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसे क्या रहता है कि क्या यदि इसके अंकों का योग 3 या 9 से कट जाए, संख्या 3 या 9 से कट जाएगी, तो ये तो कट ही जाएंगे, तो सब 9 है, ऊपर से कर लेते हैं। तो 4 3 7 1 8 2 10 3 13 4 17 5 22 6 28 7 35 35 4 39 6 45, तो 45 क्या होगा 3 से कट जाएगा 9 से कट जाएगा। अगर 45 3 और 9 दोनों से कट जाएगा, मीन्स संख्या 3 और 9 से कट जाएगी, तो ये क्या हो गई 9 से भी कट जाएगा, तो ये भी क्या होगी परिमेय संख्या हो गई। मीन्स इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक अंक क्या हो सकता है 9 हो सकता है, तो लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड
2 या 5 के अलावा एक अंक और हो सकता है। मीन इसमें 2 और 5 के अलावा एक अंक और हो सकता है, तो 9 कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा। तो ये सवाल नंबर 3। तो आज क्लास में यहीं तक, से अगली क्लास में। धन्यवाद।